इसे डालने के कुछ ही दिनों बाद आपका पौधा सही हो जाएगा, मरता पौधा बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। अगर बरसात में आपका कोई भी पौधा सूख रहा है या गल रहा है इस तरीके से, तो ये चीज़ उसमें बिल्कुल सटीक बैठती है। और कोई चीज़ डालें ना डालें, इस चीज़ के उपयोग से आपके पौधे में फिर से जान आ जाएगी, सूखता पौधा आपका फिर से पहले की तरह हरा भरा हो जाएगा। फर्टिलाइज़र के साथ साथ कुछ केयर टिप्स भी जानेंगे। एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं एक दिन पहले तक बिल्कुल सही था, एक दिन के बाद ही इसमें ये सिचुएशन आ गई है। बरसात के मौसम में पौधे बहुत जल्दी गलते हैं, गलना बहुत दिन से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका इफ़ेक्ट पौधे के ऊपर हमें अचानक देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो नीचे का पार्ट है प्लांट का वो ब्लैक हो रहा है, मतलब कि गल रहा है। इसका मतलब है कि इसके मिट्टी के नीचे जो रूट्स हैं वो भी गल रहे हैं। इसी वजह से प्लांट ऊपर से भी शॉक में है और पत्तियाँ मुरझा गई हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बरसात के मौसम में पानी अधिक हो जाने के कारण भी प्लांट गलने लगते हैं। रूट से पानी अच्छे से नहीं निकलेगा तो फिर रूट्स गलने लगती है। बारिश का पानी वरदान जरूर है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो इसीलिए प्लांट में ज़्यादा पानी होने से भी प्लांट फिर गलने लगते हैं। तो प्लांट में बिल्कुल भी पानी जमा ना होने दें। और भी केयर टिप्स मैं बताऊंगी, पहले आप रिज़ल्ट देख लीजिए। ये है 15 से 17 दिन के बाद का रिज़ल्ट। जो पौधा मेरा गल रहा था अब वो बिल्कुल सही हो चुका है और उसमें नई नई पत्तियां भी आने लगी है। सिर्फ फर्टिलाइज़र डालने से नहीं होगा। फर्टिलाइज़र की बात तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन मैंने क्या क्या केयर किए वो भी आप जानिए। सबसे पहले मैंने इसका ड्रेनेज सिस्टम चेक किया तो मुझे पता चला कि गमले में ड्रेनेज होल थे लेकिन वो जाम हो गए थे, तो उनको पहले मैंने ठीक किया। उसके बाद मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर ली। उसके बाद इसको पानी से दूर किया, मतलब ऐसी जगह पर रखा जहाँ पर बारिश वगैरह हो तो इसको पानी ना मिले, लेकिन मिट्टी को सूखने भी नहीं दिया। धूप अभी निकल नहीं रही है, लेकिन अगर आपके एरिया में निकल रही है तो ऐसी जगह पर रखें कि धूप जरूर लगे। जितनी देर की भी धूप निकले उतनी देर की धूप दीजिए। मिट्टी एकदम से सूख जाए, जरा भी उसमें मॉइस्चर नमी ना रहे, फिर आप इसको पानी दीजिए। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि पौधे को जगह आप बार बार ना बदलें, मतलब एक जगह पौधे को शिफ्ट कर दें, उसी जगह पर रहने दें, इधर उधर ना करें। पौधे को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। जितना ज़्यादा पौधा हिलेगा जड़ें उतनी ज़्यादा टूटेंगी, ख़राब होती जाएंगी। इसीलिए पौधे को कोशिश करें बिल्कुल ना हिलाएं। फर्टिलाइज़र वगैरह दें या मिट्टी की गुड़ाई भी करें तो रूट के थोड़ी दूरी बना करके, रूट से बिल्कुल पास से गुड़ाई नहीं करनी है। और एक बार आपने गुड़ाई कर लिया, जब फर्टिलाइज़र आप देंगे बार बार मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी है। पौधे को बिल्कुल स्टेबल छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए फर्टिलाइज़र की बात अब मैं बताती हूँ कि कौन सा फर्टिलाइज़र मैंने दिया और किस तरीके से आपको देना है। दो सिचुएशन है, पहला पाउडर और दूसरा लिक्विड। मेरे गमले में देखिए काफ़ी ज़्यादा पानी ऑलरेडी है, ऐसे में लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देना है। आप भी अपने गमले चेक कर लेंगे, अगर मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र ना दें, पाउडर फॉर्म में फर्टिलाइज़र देना है। ये जो फर्टिलाइज़र है ये बरसात के मौसम के लिए ही है। इसको अगर आप देंगे तो अगर जड़ें गल रही हैं, गलने के कई सारे कारण हैं, पानी, फंगस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट। पानी की वजह से हो रहा है तो जो मैंने केयर बताए वो फॉलो करेंगे। बाकी चीज़ों की वजह से हो रहा है तो ये वाला फर्टिलाइज़र सही करेगा। ये फर्टिलाइज़र मिट्टी में अगर कोई फंगस है, जड़ों में फंगस है या मिट्टी में कोई ऐसा चीज़ है जो पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है, मिट्टी में हार्मफुल चीज़ों को सही करता है, ठीक करता है, तो उसके लिए ये आपको देना है आधा छोटा चम्मच मिट्टी में। जैसे कि गीली मिट्टी है तो मैं पाउडर फॉर्म में दे रही हूँ, और जड़ों से थोड़ी दूरी बना करके ही आपको मिट्टी की गुड़ाई करके इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और पौधे के ज़्यादा पास आपको गुड़ाई नहीं करनी है। अगर बड़ा पौधा है आपका तो इस तरीके से उसमें भी आप रिंग बना करके इसकी गुड़ाई करेंगे, बिल्कुल पास में नहीं करेंगे। ये हो गया तरीका गीली मिट्टी में देने का। लेकिन अगर आपकी मिट्टी सूखी है उसमें किस प्रकार दें वो भी देखेंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये क्या चीज़ है वो भी जानेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया है। तो सबसे पहला नाम है नफीसा जी मुंबई से, मंजू जी मेरठ से, मधुमिता जी
परमिला जी कटक उड़ीसा से, मधु जैन जी, टाली देसाई जी अहमदा गुजरात से, मोहन कुमार जी आगरा उत्तर प्रदेश से। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा फॉर्म क्या होना चाहिए अगर मिट्टी आपकी पूरी तरीके से ड्राई है तो। थोड़ा सा पानी लेना है, गमले के साइज के अनुसार आपको लेना है और इसमें ज़रा भी आपको डाल करके छोड़ने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही क्वांटिटी आपको लेना है, बड़े गमले के लिए भी और छोटे गमले के लिए भी। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी अगर 12 इंच से बड़ा है आपका गमला तो ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही रखिएगा। इसकी क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा पौधे में इस्तेमाल नहीं करना है, जितना मैं बता रही हूँ उसी हिसाब से कीजिएगा। क्योंकि ये है दोस्तों नीम की खली। नीम की खली मिट्टी को काफ़ी अच्छा बेहतर बनाता है। इसका उपयोग आप अपने ख़राब होते पौधे में तो करेंगे ही, साथ ही अगर आपने कोई नई कटिंग वगैरह लगा रखी है और उसमें अब नए पत्ते आने लगे हैं, बरसात के समय में फंगस से बचाने के लिए उस कटिंग में भी आप इसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ड्राई फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 15 से 17 दिन के बाद का रिज़ल्ट। तो ये है दोस्तों रिज़ल्ट। फाइनली एक मरता हुआ पौधा हेल्दी प्लांट बन चुका है। तो नीम खली इस समय सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्लांट्स को बचाने के लिए। अगर इस बार आप कोई नया पौधा भी लगा रहे हैं, उसकी पॉटिंग मिक्स आप बना रहे हैं, तो उसमें भी आधा छोटा चम्मच आप नीम खली जरूर डालिए ताकि पौधे हमारे ख़राब ना हों। दोस्तों अभी आपने देखा कि कुछ नाम मैंने हाईलाइट किए, वो इस तरीके से हाईलाइट हुए कि वीडियो में आएगा एक सवाल जो अक्सर हर वीडियो में आता है, उसका देना होगा आपको जवाब कमेंट सेक्शन में। जवाब सही हुए तो आपके नाम भी अगली वीडियो में हाईलाइट कर दिए जाएंगे। तो अब वक्त है सवाल पूछने का और आज की वीडियो का सवाल है कि मेरा जो ख़राब होता पौधा कितने दिनों में रिकवर कर गया। वो दिन आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में मैंने बताया है। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं हाईलाइट कर सकूं। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है या यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ ठीक शाम 5:30 बजे। जरूर आइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।